आकांक्षाएं कभी बूढ़ी नहीं होती हैं। घर में देखो पड़े हुए हैं, हालत ऐसी हो रही, मरघटा कूका दे रहा है। कूका माने विसिल बजा रहा है। क्या बजा रहा है? मरघटा कूका दे रहा है, विसिल बजा रहा है। अंकल जी कब आ रहे हो? बोलो ना। मैं भी किसी की तरफ देखूंगी नहीं, क्योंकि लोगों को लगे कि महाराज जी मेरे ही को बोल रहे। अंकल जी बोलो, जोर से बोलो, अंकल जी कब आ रहे हो? आंटी कब आ रही हो? वो देख ही नहीं रही हमारे तरफ। आंटी कब आ रही हो? अभी नहीं भैया, अभी तो थोड़ा सा नाती पोतों को खिला लेने फिर आएंगे, अभी तुम मेरे को मिस कॉल मत देना, अभी नहीं आऊंगी मैं, अभी तो 10-25 साल, बोलो 10-25 साल और जीना है। डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, दवाई लाते हैं। अभी किसी को बोलो आप आते नहीं हो, बोले महाराज जी कोरोना चल रहा है ना इसीलिए नहीं आते। मुझे ऐसा लगता कोई बोलता कोरोना चल रहा तो उससे पूछना कोरोना आपको ही ढूंढ रहा क्या है? महेंद्र जी कोरोना आपको ढूंढ तो नहीं रहा है, तो फिर आप कोरोना को ढूंढने निकले होंगे। दो में से कुछ हो सकता। बोलो भाया, बोलो ना भाया, तुम कोरोना को ढूंढ रहे कि कोरोना तुम्हें ढूंढ रहा? ना मैं कोरोना को ढूंढ रहा हूं और ना कोरोना मुझे ढूंढ रहा है। कोरोना कमजोर आदमी के पास जाता है, दमदार आदमियों से तो वो भी डरता है। दमदार आदमी से तो ईंट का जवाब, हम किसी से हाथ पांव में, हम किसी से भैया डर उसको भी लगता है, वो भी घबराता है। अरे भैया जो होना है उसे कोई नहीं रोक सकता है। सांसारिक पदार्थों के लिए दिखाने जाते हैं और एक ही माला चलती है, रागियों की एक ही माला चलती है, ओम रीम डॉक्टराय नामा, ओम रीम डॉक्टराय नामा। बच्चों को बोलती है अस्पताल ले चलो, रोज रोज बोलते हैं एम्बुलेंस बुलाओ, 108 नंबर को फोन लगाओ, तो भी सोचते हैं कि रोज रोज गाड़ी पर क्या जाना, एक दिन अर्थी पर जाओ ना, काम खत्म। जितने शरीर में रोम छेद है ना, देखो है रोम छेद है शरीर में कि नहीं? नहीं, साबुन आता साफ करने का, साबुन आता है साफ करने का, बिल्कुल सब सपा सट 0 सन्नाटा। तो ये जितने शरीर में रोम है ये क्या है? ये क्या है बताओ? इतनी इंजेक्शन लगी है, ये क्या लगी है? ये इतने इंजेक्शन लगे, इसमें होल किए गए हैं, और जहां जहां होल किया वहां वहां से क्या निकल आए? बाल निकल आए। इतनी दवाइयां खाई, इतनी दवाइयां खाई, इतनी दवाइयां खाई कि अगर एक एक भाव की एक एक गोली इकट्ठी करो, कितनी? एक एक भाव की एक एक गोली इकट्ठी करो तो सुमेरु पर्वत जैसे कई पर्वत खड़े हो जाएंगे। इतने सिरप पिए, इतने सिरप पिए, बोलो ना भटकती आत्मा, इतने सिरप पिए, बोलो इतने, इतने सिरप पिए, इतने नमो सिद्धाड़म, इतने इतने सिरप पिए, इतने सिरप पिए। लो भैया, अरे ये ध्यान रख के चलना, साधु के लिए 30 मिनट का समय नहीं दिया, साधु के लिए जिंदगी में 30 मिनट का समय नहीं दिया, और अस्पताल में डॉक्टर ने कह दिया कि यहां तुम्हारा काम किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता, आप यहां से इनको बॉम्बे लेके जाओ। बोलो क्या करोगे अब? जल्दी बोलो फटाफट, कहां ले जाओगे? अरे कोरोना है, कहां ले जा रहे आप? कोरोना में कहां ले जा रहे हो? लोग घर से बाहर देलान में निकलने को तैयार नहीं है। लोगों ने अपने घरों में पन्नी लगा के रखी है ना, बिल्कुल सेफ्टी करके रखी है कि कहीं से भी किसी कीमत पर, मैं तो कहता कई लोगों को पन्नी पहन के आना चाहिए ताकि कोरोना ना आए हमारे लिए। तो ऐसे अब वहां अस्पताल में पड़े, अस्पताल क्या है? एक अच्छी क्वालिटी का नरक।
क्या है? क्यों? उस नरक में तुम्हें कोई बैठा नहीं मिलेगा, सब है। और म्यूजिक तो 24 घंटे बजता है। नहीं देखा दीपेश भाई आपने अस्पताल? म्यूजिक तो 24 घंटे बजता है। बस बस बस, है ना? हे भगवान, हे भगवान, मुझे तो उठा ले चलो, हे भगवान, मुझे तो उठा ले चलो। ये क्या है? लता मंगेशकर की आवाज है, वो भजन चल रहा है। शादी किसी और से, प्यार किसी और से, ये पिक्चर का गाना चल रहा था। शादी किसी, बोलो, शादी किसी और से, प्यार किसी और से, देखा किसी और को, बरमाला किसी, लिख मत करम का कल्ला। तेरे दिमाग में अभी शादी भरी हुई है। इनको भी अवधि ज्ञान प्रकट हो रहा है। खुद की तो पहुंच नहीं पा रहे, दूसरे की धोने आए। खुद की तो बोलना, बोलना उधर, खुद की तो चिंता नहीं करो। जिस पर गुरु मेहरबान वो गधा भी, बोलो, जिस पर गुरु, बोलो, बोलना, जिस पर गुरु मेहरबान वो गधा भी। खुद की पहुंच नहीं पा रहा है, दूसरे की धोने को बैठे हैं। 30 मिनट का समय, बोलो, 30 मिनट का समय गुरु को नहीं दिया, साधु को नहीं दिया। और कहां गए? बॉम्बे। बॉम्बे में मना कर दिया, इनका कोई इलाज नहीं हो सकता, इनको कलकत्ता लेके जाओ। कहां गए? कलकत्ता लेकर के गए। कलकत्ता में मना कर दिया है, कोई इलाज नहीं हो सकता है, आप इनको अमेरिका लेकर के जाओ, मीजेट। अमेरिका लेकर के गए, करोड़ों रुपए पूरा कर दिया। उसके बाद में भी उस जीव को बचाने में। इसलिए जितने लोग बैठे ना, कान खोल करके सुन लेना। मुझे तो ना समझ पाओगे मेरे दिल को आप। मैं तो आज भी कह रहा, ना समझे ना समझ पाओगे, ना समझो ना समझ पाओगे। प्रतिदिन पुण्य करो, प्रतिदिन पुण्य करो। और भगवान से ऐसी प्रार्थना करना, भगवान से ऐसी प्रार्थना करना कि भगवान मंदिर में बुला लेना पर कभी अस्पताल मत भेजना। मंदिर में भेज देना पर कभी अस्पताल में मत भेजना। इतना पुण्य करो कि कभी नाक में नली ना डले, कभी लघु शंका के स्थान पर नली ना डले, इस शरीर की चीड़ा फाड़ी ना हो, धर्म में ध्यान कभी ना छूटे। अस्पताल में रहने वाले का धर्म भी छूट गया, पुण्य भी छूट गया, व्यापार भी छूट गया, पत्नी भी छूट गई, बच्चे भी छूट गए। बस पड़े रहो, समय वहां पर निकालते रहो। ऐसा पुण्य कभी किसी का छीड़ ना हो। बोलो, ऐसा पुण्य कभी का, इतना पुण्य कभी किसी का छीड़ ना हो। अगर पहले इतना धर्म किया होता, पहले अगर इतना धर्म किया होता तो आज अस्पताल में जाने की, बोलो, आज अस्पताल में जाने की जरूरत ही क्या पड़ती। लेकिन धर्म ही नहीं किया, पुण्य ही नहीं किया, जिंदगी यूं निकल गई, कभी भगवान की शक्ल नहीं देखी। बोलो, कभी भगवान की शक्ल नहीं देखी, कभी गुरु का कमंडल नहीं पकड़ा, कभी मुनियों के लिए कभी आहार दान नहीं दिया, कभी घरों में चौका नहीं लगाए, है ना, कभी मुनियों के लिए चरणों में हाथ नहीं लगाया। बस एक ही गाना गाते रहे, मेरे पास, बोलो राजीव भाई, मेरे पास। अब कहां से निकला समय? अब कहां से निकला? जो 1 महीना उदयपुर में अस्पताल में बैठे रहे, कहां से निकला समय है? अब सब छोड़ के गए। हमने तो सिर्फ तुमसे 30 मिनट का समय मांगा था। कितना? 24 घंटे में से 23.5 घंटे तुम्हारे पास में थे। हमने सिर्फ, और तुमने डॉक्टर को हमने सिर्फ तुमसे समय मांगा था, संपत्ति नहीं मांगी थी, तुम्हारा शरीर नहीं मांगा था। लेकिन डॉक्टर को, अरे साधु को तो सिर्फ चून देना पड़ता है, साधु को तो सिर्फ चून देना पड़ता है। लेकिन परिवार में कोई दुखी हो जाए, कमी आ जाए, तो उसको तो अपने शरीर का खून, अब चून देने वाला महान की खून देने वाला महान। अगर साधुओं को आहार में दिया होता 2 रोटी का चून, तो ना देना पड़ता किसी को खून, ना लेना पड़ता किसी से
साधु को दिया होता आहार में चटनी तो कै को निकलवाना पड़ती आज अपने अंदर की किडनी। साधु को दी होती आहार में चटनी तो कै को निकलवाना पड़ती अपनी किडनी। इसलिए आज भी कह रहा हूं, जिस दिन जाऊंगा उस दिन भी ठोक करके कह के जाऊंगा, उस दिन भी कह करके जाऊंगा, साधु सेवा से कभी वंचित नहीं रहना, साधु सेवा से कभी वंचित नहीं रहना। इतना पुण्य अर्जित करो, इतना पुण्य अर्जित करो, इतना पुण्य अर्जित करो कि कभी अस्पतालों के चक्कर ना लगाना पड़े, कभी मेडिकलों के चक्कर ना लगाना पड़े, कभी बिस्तर पर ना लेटना पड़े, कभी हमेशा के लिए बिस्तर ना पकड़ना पड़े। कई लोगों को देखो, इधर देखो हमारे तरफ, पड़े हैं कोमा में, पड़े हैं कोमा में, पड़े हैं 3-3 साल 5-5 साल हो गए, ना खाते हैं ना पीते, बस पड़े हैं, सिर्फ सांस ले रहे। अब बताओ इससे बड़ी सजा और इससे बड़ी सजा और क्या होगी? उनके घर के लोग कहते बोले महाराज जी पीछी लगा दो। अब पीछी क्या करे इनके लिए? मुर्दों के लिए, मुर्दों के लिए पीछी क्या करे? भोगों के लिए समय। इसलिए सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती की संपदा, बोलो चक्रवर्ती की संपदा, इंद्र सरी के भोग और काक बीट सब गिनत हैं सम्यक दृष्टि लोग। बोलो, मैं आराम से बुलवा रहा, आप सबसे बुलवाऊंगा मैं। चक्रवर्ती की संपदा, बोलो। नहीं, मजा नहीं आ रहा। चक्रवर्ती की वो मजा नहीं है, वो मजा नहीं है, वो दम नहीं है जो आप में पहले थी। बोलो चक्रवर्ती की। हाँ, थोड़ा सा सुधार हुआ है, रिकवरी थोड़ी सी हुई है, लेकिन डिस्कवरी में आना है, रिकवरी से डिस्कवरी में आना है। चक्रवर्ती की, हाँ थोड़ा सा और है ना, मध्यम श्रेणी में आ गए, पर फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट पोजीशन पर आना अपने लिए। हाँ, वो बच्चे मूर्ख होते हैं जो पास होने के बाद में नाचते, हम तो पास हो गए, हम तो ऐसे हाथ करो ना, हम तो पास हो गए, हम तो पास हो गए। उसके वो लड्डू बटारते रहते, करम का कल्ला। ये सोचता फर्स्ट डिवीजन, बोल फर्स्ट डिवीजन और फर्स्ट पोजीशन आना चाहिए। कई खुशी मनाने वाले तो सप्लीमेंट्री में भी खुशी मना लेते, सप्लीमेंट खुशी मनाने वाले तो अच्छा रहा फेल तो नहीं हुए, बोलो अच्छा, बोलो अच्छा रहा फेल तो नहीं हुए, सप्लीमेंट्री आई है। हो पास होने वाले तो ग्रेस लग के भी पास हो जाते, लेकिन 15 में 2 नंबर का ग्रेस मिलता है, 2 नंबर आए तो 15 का ग्रेस नहीं मिलता है। लगा तो दो, लगा तो दो, बोलो पवन जी। 15 में 17 में चाहिए 2 नंबर कम आए तो 17, 15 में 2 का ग्रेस लगता है, 2 में 15 का ग्रेस, 15 में 2 का ग्रेस कभी नहीं लगता है। 2 विषय में सप्लीमेंट्री आती, 3 में आया तो उसमें ही खुशी मनाता है कि हमको सप्लीमेंट्री अब निकल जाएंगी। और फर्स्ट डिवीजन और फर्स्ट पोजीशन हमारी आना चाहिए। ऐसी बनाओ पोजीशन, बोलो ऐसी बनाओ, ऐसी बनाओ पोजीशन कि हर जगह फर्स्ट आए, हर जगह फर्स्ट आए पोजीशन। मैंने एक बार किसी से कहा कि आप पीछे क्यों बैठते, आगे बैठा करो। बोले नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आगे लोग बैठते इसलिए मैं पीछे बैठता हूं। पर मैंने कहा दाल में कुछ, दाल में कुछ, और जहां पूरी दाल ही काली हो वहां, बोलो काली, जहां पूरी दाल ही, तो वहां क्या ढूंढना है? मैंने कहा आगे क्यों नहीं बैठते? बोले नहीं नहीं ऐसी कुछ नहीं, हमने आगे आया करो, बैठा करो। मैंने बहुत उनको बुलाया, आप आगे आओ, आगे आओ। नहीं नहीं महाराज साहब आपका आशीर्वाद तो यहाँ सब तरफ से, समोषण में भगवान सब तरफ से देखते हैं, हमको तो पीछे ही बैठने में आनंद आता है। आगे लोग बैठे ना, भव्य लोग निकट भव्य निकट बैठते हैं, बोलो बोलो निकट भव्य, बोलो ना निकट भव्य, गुरु और प्रभु के निकट बैठते हैं। और दूरानु दूर भव्य कहां बैठते हैं? वो दूर बैठते। अच्छा, पीछे बैठने में 2 सहूलियत रहती है, अपने हिसाब से बॉडी का मेंटेनेंस कर सकते हैं अपन। क्या कर सकते? थोड़े
हिल सकते हैं, डोल सकते हैं, इधर उधर हो सकते हैं। मोबाइल फोन आया किसी का तो थोड़ा सा गोदी में डाल करके क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जरूरत पड़े तो पीछे के पीछे खिसक सकते हैं। अब आगे तो एकदम बिल्कुल है ना, बिल्कुल एकदम कैद बना के रखा है। पीछे देखो तो ब्रेंच, आगे देखो तो ब्रेंच। मैंने कहा तो पूछ के रहूंगा। मैंने कहा अगर तू सही सही बता तो पीछे क्यों बैठता है, नहीं बता तो मैं हार चरिया को नहीं जाऊंगा। मैं तो एक ही बात से जीत सकता कि हार को नहीं उठूंगा। जैसी महिलाएं जिद कर सकती आज मैं भोजन नहीं करूंगा और तू बनारसी साड़ी नहीं लाया, तो अरे ऐसा मत करो जी, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। फिर वो क्या है 3-4 बार उठता है, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, मेरी प्राण प्यारी, ऐसा मत करो। ला दूंगा, कसम से ला दूंगा, तेरे चरणों की कसम ला दूंगा ना। बोल दिया ना, बोलना दीपेश तेरे, तू समझना। 3 के बीच में एक फंसा हुआ है, 3 के बीच में। और वो मसाला बनता ना सीमेंट का, तो 3 तसला रेती और 1 तसला, वही दशा इसकी है। 3-1 का मसाला में फंसा हुआ है। तो बस ला दूंगा ना, मैं बोल दिया। ठीक है बनाए देती हूं। तो भैया मैं नहीं उठूंगा, बता। देखो बोले महाराज जी सच सच ये है, बता दूं मैं, अब बाद में बताऊंगा, चलो टाइम। हाँ बोलो बोलो बोलो। इसमें आगे तो आधे तो गूंगे बैठे हुए, मेरी किस्मत ही खराब है, क्योंकि मेरे को जितने मिलते वो उसमें से 100 श्रोता होंगे ना, तो उसमें से 50 बहरे रहते हैं। क्या रहते हैं? 50 बहरे रहते, 25 गूंगे रहते हैं, उसमें 15 विकलांग रहते हैं। वो 1-2 सही रहते हैं तो उनको नींद आ जाती है। अब मैं क्या करूं, मेरी किस्मत ही ऐसी, किसी को दोष देने से क्या फायदा। किसी के हाथ नहीं उठते, एक का सही सर्किट रहता है तो उसको फिर क्या आती है। हाँ बोलो बोलो फटाफट बोलो। हाँ क्या अच्छे गुरुदेव, क्या क्या आगे का। हाँ वो आदमी आगे क्यों नहीं बैठता है, मैंने पूछा तू बता आगे क्यों नहीं बैठता है। बोले महाराज जी आगे बैठो तो बोली लेना पड़ती है,